ये अगली अहम खबर, बागमुत से जंगी ज्वाला का विध्वंसक वीडियो सामने। रूस पर यूक्रेन ने किया ताबड़तोड़ प्रहार। यूक्रेन के हमले में रूस की वेपन सप्लाई लाइन तबाह। सप्लाई लाइंस बहुत इंपॉर्टेंट, और यहां सप्लाई लाइंस को तोड़ने में ही जुटा हुआ है यूक्रेन। यहां पर आप देख रहे हैं ये खबर, यूक्रेन के हमले में रूस की वेपन सप्लाई लाइन तबाह। सप्लाई लाइंस को काटने में लगा हुआ है, लेकिन रशिया फिर से उसको स्टोर कर लेता है। उसका रिस्टोरेशन उसके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल नहीं। यहां बागमुत से रोज तस्वीरें आ रही हैं जो आपको बता रही हैं वहां दोनों के बीच बहुत खतरनाक लड़ाई छिड़ी हुई है, और यहां पर एक बार फिर से यूक्रेन ने सप्लाई लाइंस काटने में कुछ हद तक कामयाबी हासिल की है, और उसकी तस्वीरें यहां इस वक्त आप देख रहे हैं। और अब अगली अहम खबर की तरफ आपको ले चलता हूं। लुहांस्क में क्या चल रहा है? लुहांस्क रीजन में यूक्रेन का रूस पर प्रचंड प्रहार। रूस के खिलाफ यूक्रेन की 80th ब्रिगेड का ऑपरेशन। यूक्रेन का दावा, हमले में 5 रूसी जवान मार गिराए गए। जरा देखिए यहां इन रशियन जवानों को, और बताया जा रहा है कि इन्हें मार गिराया गया। अब ये तीनों अहम खबरें आपके सामने मैं रख रहा हूं। आप देख रहे हैं आज का दिन, ज्यादातर कल रात से लेकर आज तक ज्यादातर जो घटनाएं हुई हैं वो रशिया को मजबूत दिखा रही हैं। यहां पर आप इन तस्वीरों में हालांकि एक जगह ये भी देखेंगे कि रशियन सप्लाई लाइन को काटने में यूक्रेन को मदद मिली है। ये तीनों तस्वीरें आपके सामने महायुद्ध के दौरान ये विध्वंसक वीडियो आपको दिखाई दे रहा है। यहां पर आप देखेंगे रूस का यूक्रेन पर मिसाइल से ताबड़तोड़ अटैक। यूक्रेन के हमले में रूस की वेपन सप्लाई लाइन तबाह। दूसरी अहम खबर, और लुहांस्क में यूक्रेन का रूस पर प्रचंड प्रहार। उसकी तस्वीरें, उसकी तरफ से दावा किया गया है कि हमने 5 रशियन सैनिकों को मार डाला है। विनय शुक्ला जी, रशिया ने कुछ ठाना है, और क्या वो लोगों को क्लियर कट पता है, या रशिया इसी तरीके से अनप्रेडिक्टेबल तरीके से हमले करता रहेगा? उसके बारे में कभी क्रिसमस का अनुमान लगेगा, कभी न्यू ईयर के आसपास, और यूं ही सरप्राइज मिलेगा यूक्रेन को? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं दिनेश जी कि रशिया में देखिए, मैं मॉस्को में हूँ। मॉस्को में पता नहीं लगता कि युद्ध चल रहा है। नए साल की तैयारियां, दुकानों में भीड़ लगी है, सामान लोग खरीद रहे हैं, गिफ्ट कर। एक तो ये है। दूसरा ये है कि जो इस टाइम यहाँ रूस में कहा जा रहा है कि रक्षा मंत्रालय ने कि जो मेन एम है जो इसका ऑपरेशन का, जो स्पेशल मिलिट्री ऑपरेशन का मेन एम क्या है? विनय शुक्ला जी के पास एक बार फिर चलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा मॉस्को में अगर आप देखिए तो खरीदारियां चल रही हैं, त्योहार और उत्सव जैसा माहौल है, वहां कुछ पता नहीं चल रहा है। लेकिन आशीष, ये जो हुआ है, यूक्रेन इसके लिए तैयार रहा होगा क्या? क्योंकि उसने कहा था कि क्रिसमस और न्यू ईयर के आसपास ऐसा हो सकता है। बिल्कुल, ये क्रिसमस के पहले और एग्जैक्टली पेट्रियट वाला काउंटडाउन आप जरूर देखिए कि ये अब तक का सबसे लंबा अटैक था, 4 घंटे 45 मिनट। अब तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक था, 120 मिसाइल। जनरली ये नंबर 80, 90, 95 या मैक्सिमम 100 तक जाके रुक जाता था, लेकिन जब से जेलेंस्की गए हैं तब से ये काउंटडाउन शुरू हो गया था। जेलेंस्की अमेरिका गए थे पेट्रियट लेने, उन्हें पता चलना शुरू हो गया है कि किस तरह से रशिया और भी बड़े अटैक कर सकता है, लंबे अटैक कर सकता है। ये उसका केवल और केवल डेमो था। लेकिन यहां शिवाज सर, यहां तो ये कहा जा रहा था कि मिसाइलें खत्म होने वाली हैं, डिप्लीट हो गया है उनका पूरा जो मिसाइल का भंडार है, और यहां जो दिखाई दे रहा है वो तो कुछ अलग दिखाई दे रहा है। अब तक का सबसे लंबा अटैक था, सबसे बड़ा अटैक। हाँ बिल्कुल दिनेश, इसमें कोई शक नहीं कि सभी ने ये सोचा था कि 10 महीने से लड़ाई चल रही है, और वार वेस्टेज रेट भी अगर आप देखें रूस के पास इतना नहीं होगा, मगर जिस तरीके से उसने 120 के करीब मिसाइलें दागी हैं, उसने सबको सरप्राइज कर दिया। और इस मिसाइलों में सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, इन्होंने पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद किया, एनर्जी का इंफ्रास्ट्रक्चर, लाइट, बिजली सब बर्बाद। कीव में, खार्किव में, उड़ीसा में, खारासोन में। मैं ये कहता हूं कि ये जो लड़ाई अब चल रही है, मुझे लगता है ये मनोबल, मुझे एक चीज और लगती है, लेकिन और ये सबमिशन आप लोग एक्सपर्ट्स बता सकते हैं, शायद एयर डिफेंस सिस्टम जितना मजबूत होता जा रहा है यूक्रेन का, डिफरेंट जगहों से मिलने वाली मदद के बाद, उसके बाद रशिया को इसी तरीके से और तगड़ा बारिश भेजना पड़ेगा अगर वो चाहता है कि उसके मिसाइल टारगेट पर लगे, क्योंकि कुछ तो इंटरसेप्ट कर लिए जाएंगे।